आवासीय प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी करने वाले समस्त विद्यार्थियों को हमारा नमस्कार। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से या चैनल के माध्यम से आप अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसमें हमने 10 से 11 अभी तक गणित के मॉडल पेपर्स दिए हैं और उसी के आगे ये अगला मॉडल पेपर है। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके लिए, पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है। 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। टंकी में कितना भाग खाली है? तो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा इस टंकी का आयतन क्या है। आयतन निकालने के लिए आप सभी जानते हैं कि आयतन का फार्मूला क्या होता है। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई और गुणित ऊंचाई। अगर इसकी लंबाई की बात करी जाए तो ये जो टैंक है इसकी लंबाई है 11 और चौड़ाई है इसकी 10 और ऊंचाई इसकी है 9। अगर हम इसको गुणा करते तो देखिए आता है 990 घन मीटर। अब बात कर रहा है खाली कितना भाग है। तो खाली के लिए, क्योंकि ये टंकी जो है बच्चों ऐसे कोई बनी होगी आपके सामने, ये टंकी मान लेते हैं ऐसे, और ये 6 मीटर तक ही भरी है ऐसे, ये वाला पोर्शन आपका खाली है। तो खाली पोर्शन का आयतन यानी जो खाली है उसका आयतन कितना होगा, तो उसका हम आयतन निकालते हैं। जो खाली है बर्तन उसकी लंबाई तो चूंकि वही रहेगी, लंबाई 11 है, चौड़ाई भी उसकी वही रहेगी, लेकिन ऊंचाई चूंकि 6 मीटर भरा है तो 3 मीटर पानी नहीं भरा हुआ होगा। अगर इसका आयतन निकालना 330 यानी 999 में 330 खाली है, तो आखिर कितना भाग खाली है। आप इसे बहुत आसानी से लगा सकते हो। कैसे कि अगर आप देखें कि भाई 990 में पूरी टंकी भरी है एक, तो एक में भरी होगी 1/990, इसलिए 330 में कितना भरा होगा, दोनों को काट लेंगे, 99 कम 33 नहीं आई 99 यानी 1/3 भाग। थोड़ा लिखने में अंतर आ रहा है, उसे आप थोड़ा एडजस्ट करिएगा, 1/3। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 836 को किससे भाग दिया जाए कि 33.44 प्राप्त हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले जो चीज वो पूछ रहा है वही हम लिख लेंगे। 836 को मान लिया भाग कर दिया x से और ये आ जाएगा 33.44। तो आप क्या लिखोगे, 836/x बराबर 33.44। तिरछी गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 33.44x इक्वल टू 836। जैसे ही आप x बराबर निकालोगे अपान हो जाएगा 33.44। जैसे ही डेसिमल यहाँ से हम हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे और 3344 से भाग कर देंगे 83,600 को, और जैसे इसको भाग करोगे ये भाग में आपका 25 आएगा, जो कि ऑप्शन सी में मौजूद है। अगला प्रश्न समय से पूछा जा रहा है, जो कि काफी आसान प्रश्न है, इसे सभी बच्चे कर सकते हैं। 11:20 अपराह्न का समय 3 घंटे बाद कितना होगा। आप क्या करिए, देखिए 11 बजकर इस समय 20 मिनट हुआ है और 3 घंटे आप इसमें और जोड़ दो तो हो जाएगा 14 घंटे 20 मिनट, और 12 घंटे के बाद आप 1 2 3 4 गिन जोड़ने लगते हो, तो इसका मतलब रियल में अगर टाइम देखा जाए 2:20 हुआ होगा। यानी 11:20 में अगर हम 3 घंटे जोड़ेंगे तो आप ऐसे भी देख सकते हो, 11:20 के बाद 1 घंटे बाद 12:20, फिर 1:20 और फिर 2:20। आप ऐसे भी मुजवानी भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थान का सही विकल्प भरिए। तो आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1 किलो लीटर में कितने हेक्टोलीटर होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको करना सिर्फ इतना है कि पहले हम यहां से ले लेंगे 1 किलो लीटर बराबर बच्चों होता है 1000 लीटर। 1 किलो में 1000 होता है, और
डे का 10 है, किलो 1000, हेक्टो से समझो 100 बार, तो 100 लीटर बराबर 1 हेक्टोलीटर होता। तो अगर मैं इसको देखे बच्चों 100 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा हेक्टोलीटर। तो देखिए ये 2 जीरो यहाँ से आपके ये और ये कट जाएंगे तो आ जाएगा 10 हेक्टोलीटर। यानी सबसे पहले आपको करना था किलो लीटर को लीटर में बदलना था, और 1000 लीटर बराबर 100 लीटर बराबर 1 हेक्टोलीटर होता है। 100 से आप भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 10। तो यानी यहाँ से ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें, एक अगला प्रश्न है, एक पेट्रोल टैंक 2/5 भाग 30 मिनट में भरता है तो पूरा भाग कितने में भरेगा। तो बहुत आसान है कि आप 2/3 भाग को भरने में लगता है 30 मिनट, तो पूरा भाग यानी एक भाग कितना लगेगा, तो 30/2 और 3 ये ऊपर आपका चला जाएगा, सॉरी 2 यहाँ पर 5 है तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, 2 एक कम 2 कर देंगे, ये 5 ही है, और ये 15 15 पना 75। इसका मतलब पहले 30 मिनट लगता था, पूरा भरने में आपका 75 मिनट लगेगा, जो कि ऑप्शन बी में आपका मौजूद है। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है और इनका लघुत्तम समापवर्त इतना है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। इसके लिए हम 2 तरीके से यहाँ पर प्रश्न को निकाल सकते हैं। वो कैसे, मान लेते हैं जब भी अनुपात दिया होता है उसको हम x निकाल लेते हैं। नहीं, पहली संख्या 3x मान लो, दूसरी संख्या हमारी 4x है, ठीक है। अब मैं इसका अगर लघुत्तम निकालूं, x कॉमन हो जाएगा, 3 कामा 4 है, कुछ नहीं आएगा। अब दोनों का अगर मैं लघुत्तम निकालता हूँ, लघुत्तम आ जाएगा 3 × 4 × x, तो 4 3 12x, यानी हमारी पहली संख्या है 3x, दूसरी है 4x, उनका लघुत्तम आया 12x। लेकिन प्रश्न में दिया गया है कि लघुत्तम जो है वो 84 के बराबर, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 84 को 12 से भाग कर देंगे, 12 × 12 = 72, तो x की वैल्यू हमारे पास 6 है। और इसमें बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी संख्या हमारी कितनी है, 4x है, तो 4 × x की वैल्यू 6 है, तो 6 चौक 24। इसका मतलब बड़ी वाली जो संख्या है वो हमारी 24 आएगी। यहाँ तक प्रश्न बिल्कुल आप लोगों ने लगा लिया होगा। अगला प्रश्न आपके लिए बेहद आसान प्रश्न है, 25 + 3/100 + 4/1000 की वैल्यू क्या होगी। तो ये देखिए पूर्णांक ही है, तो इसे हमें लिखने की जरूरत नहीं, 25 ही लिख लेंगे, प्लस अब 100 से भाग करना है, 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया 0 और 3, देखिए 2 के बाद दशमलव लगाना था, प्लस अब आपका 4 है ऊपर और दशमलव 3 के बाद लगना है, तो आप क्या करोगे, 4 1 2 और 1 3, यानी 3 0 3 के बाद दशमलव, जब आप इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 25.1 0 है, यहाँ पे चला जाएगा 0 3 4, 25.034 बनेगा, जो कि ऑप्शन सी में आपको मिल रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने अच्छा सा है, एक आदमी एक काम को एक दिन में पूरा कर सकता है, तो 7 आदमी मिलकर इससे 7 गुने काम को कितने दिन में करेंगे। अब आपके पास यहाँ पर प्रश्न क्या दिया गया, तो 7 गुना, तो ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आप 7 आदमी को लगा रहे हो और 7 गुना काम है तो कितने दिन लगेंगे, इसका मतलब 7 गुना ही टाइम इसमें लगेगा, यानी 7 दिन लगेगा, तो ऑप्शन ए आप ऐसे ही चूज कर सकते हैं। अगला हमारे पास 49 है, 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। तो चूंकि व्यास दिया गया है तो वृत्त की जो परिधि होती है बच्चों, वृत्त की परिधि सूत्र आपने पढ़ा होगा 2πr, तो यहाँ पर 2r कर दीजिए, पाई कर दीजिए, तो 2r ये क्या होता है, व्यास ही होता है, चूंकि यहाँ व्यास 3.5 है और त्रिज्या जो होती है, जो पाई का मान होता है 22/7, 7 से भाग कर देंगे, 7 पना 35.5 आएगा, तो दशमलव यहाँ से 0.5 × 22 पंजे होता है बच्चों 110, 1 के बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आप यहाँ से 11 सेंटीमीटर को यहाँ से चुन लीजिएगा और 11 सेंटीमीटर ऑप्शन बी में दिखेगा। अगला है गुणनफल आपका 672
36 और 25 किसके बराबर है। पहली बात तो इनके ऑप्शनों को एक बार जरूर देखिएगा, बिना ऑप्शन के ऐसे प्रश्न आप नहीं कर पाएंगे। तो जब आप इन तीनों की गुणा करते हैं तो ये आपका आता है 60, 48 और 2 जीरो। अब अगर इसको हम सॉल्व करें, गुणनखंड बनाएं, तो देखिए समय के लिए बदलना है तो 60 से इंटू 60 इंटू 24 इंटू 7, मतलब इसके गुणनखंड करने पर ये आया 60 इंटू 60 24 इंटू 7। अब आप देखिए, अगर हफ्ता में 7 दिन होते हैं तो उसमें 24 घंटे होते हैं, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसका मतलब ये 7 दिन के जो जो हमारा 7 दिन होता है, तो उसमें जो आपके 7 दिन में एक सप्ताह हुआ 7 दिन का, उसमें कितने सेकंड हुए। कैसे भाई, 7 दिन का एक सप्ताह हुआ, 7 दिन में होते हैं 24, और एक दिन में होते हैं 24 घंटे, और 24 घंटे में आप मिनट में बदल लीजिए, फिर उसको सेकंड में। तो ये देखिए सारी चीज आ रही थी। इसका मतलब ये ऑप्शन दूसरे की ओर जो है शिफ्ट होगा। यहाँ पर हमें गुणनखंड बिना लिख करके काम नहीं चल पाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कुछ आमों का भार 2 किलोग्राम 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार इतना है, आमों का भार सेबों से कितना अधिक है। तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ घटाना पड़ेगा, क्योंकि कितना ज़्यादा है। इसके लिए आप एक तरफ क्या लिखते हो, यहाँ पर एक तरफ लिख लेंगे आप केजी और एक तरफ लिख लेंगे बच्चों ग्राम। तो 2 किलो 600 ग्राम आपका आम है, जबकि वहाँ पर सेब 1 किलो 450 ग्राम कितना अधिक है। अधिक के लिए हमें घटाना करना पड़ेगा, तो यहाँ 0.5 और यहाँ घटाओगे 1 और 1, यानी 1 किलो 150 ग्राम जो है वो आम आपका ज़्यादा, तो ऑप्शन डी में मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 42 व्यक्ति कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। इसके लिए आपको फार्मूला मैं बहुत बार बता चुका हूं कि M1D1 बराबर M2D2, जहां M आदमी को दर्शाता है, D दिन, तो आपने यहाँ पर 56 दिन लगाए तो आपको 24 दिन लगे। और अगर आप 42 व्यक्ति लगाते हो तो कितने दिन लगेगा, तो D2 बराबर यहाँ से आप 56 इंटू 24/42 कर लेंगे। 7 से कट रहा है तो 7 छंग 42 और 7 अट्ठी 56, 6 कम 6 6 चौक 24, 8 चक्कू 32, यानी ये 32 दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल रहा है। अगला प्रश्न हालांकि थोड़ा सा कठिन है, लेकिन फिर भी कंपटीशन की दृष्टि से आप इसे कर सकते थे। अब आपके सामने दिया जा रहा 6 की घात 29 बटे और 3 की घात 29। आप इसको क्या करोगे, 6 को लिख लोगे 2/3 की घात 29 और नीचे 3 की घात 29 अलग अलग करोगे तो ऊपर हो जाएगा 2 की घात 29 गुणित 3 की घात 29 बटे 3 की घात 29। ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा 2 की घात 29, जो कि ऑप्शन ए में मिल रहा है और ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम देखिए, यहाँ पर सारी संख्याओं में अंक बराबर हैं, और यहाँ तक कि ये देखिए यहाँ तक ये सारी संख्याएं बराबर है। अब आपको यहाँ पर देखना है सबसे इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए ये देखिए हमारा 7 आ रहा है इसमें, तो ये सबसे बड़ी यानी फर्स्ट नंबर की संख्या हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं दूसरी देखूं तो एक 657 600, ये देखिए ये दूसरी नंबर की हो जाएगी। इसके बाद आप देखें तो अब ये वाला आपके तीसरे नंबर में हो जाएगी, और ये आपकी चौथे नंबर पे चली जाएगी। अब आप यहाँ से बहुत आसानी से आप देख पाएंगे कि जो थर्ड वाली है आपकी थर्ड, ये देखिए ऑप्शन बी वाली बिल्कुल सही होगी, जैसा कि मैंने आपको लगाया है। और ये अवरोही क्रम सबसे पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी हम लोग लगाते हैं। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, 50 विद्यार्थी की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या बताइए। चूंकि 100 बच्चे हैं अगर आपके पास, तो आपने देखा उसमें 40% लड़कियां हैं, तो बाकी कितने होंगे, लड़के बचे। तो इसका मतलब लड़के यहाँ पर 60% हैं। तो चूंकि बच्चे आपके पास 50 हैं, तो ये 50 है, तो 50 का 60% कितना होगा,
तो आप 50 का मीन्स गुणा 60/100 कर देंगे, 2 जीरो कट जाएगा, 6 पंजे 30। इसका मतलब 30 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं, और जो कि 60% होगा लड़कों के लिए। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाएं 8, 17 और 15 सेंटीमीटर भुजा का प्रकार, त्रिभुज का प्रकार। तो समबाहु में सभी भुजाएं बराबर होती, जो कि ऐसा नहीं है। समद्विबाहु में द्विभुजाएं बराबर होती हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अधिक कोण को हम छोड़ देते हैं फिलहाल अभी, फिर ले लेते हैं समकोण। समकोण आप प्रमेय पढ़ चुके हैं। इसमें सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। मान लो ये 17, इनमें से कोई दो भुजाएं, एक 15 और 8 होगी, और अगर ये 17 का वर्ग अगर हम करें और ये शेष दो भुजाओं के योग के बराबर होना चाहिए, वर्गों के योग के बराबर, तो ये संपूर्ण त्रिभुज होता है। तो आइए देख लेते हैं। 17 17 में होता है 2 8 9, और 8 28 64, 15 15 में होता है 225। इसका जोड़ देखिए इसके बराबर है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, तो यहाँ से समकोण त्रिभुज होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब आप ही समझ जाइए, 7 अगर क्रमिक संख्याओं की बात की जा रही, क्रमिक मतलब क्रम से है, तो पहली संख्या, दूसरी मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और ये 7वीं। तो अगर औसत है तो बिल्कुल बीच में होगी, तो 20 का मतलब ये चौथी वाली होगी। चौथी कितनी है हमारी, 20 है, तो क्रम से अगला होगा 21, फिर 22, फिर होगा 23, यानी सबसे बड़ी संख्या हो गई हमारी 23। अगर सबसे छोटी पूछता तो क्रमिक में इसके पीछे 3 और चले जाते, यानी 17 होता, यानी अगर इसके पीछे 19 होता, 19 के पीछे 18, 18 के पीछे 17। तो कोई भी अगर प्रश्न क्रमिक में आते हैं और अगर उसमें पदों की संख्या जो है विषम आती है, तो आप बहुत आसानी से ऐसे प्रश्नों को हम लोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, 1 डेसीग्राम में कितने ग्राम होंगे। तो सभी को पता होता है कि 10 जो डेसी होता है, 10 डेसीग्राम, इसमें होता है बच्चों 1 ग्राम। तो एक में पूछ रहा है, 1 डेसीग्राम बराबर हो जाएगा 1/10 ग्राम, ऑप्शन सी। अगला है हमारे पास, संख्या अनुक्रम की अगली क्या होगी। अब आप देखिए, इसको हम 1 1 2 3 5 13 अगली पूछ रहा है। देखिए 1 और 1 मिलके हो गया 2, 2 और 2 और 1 और 2 मिलके 3, 3 2 5, 5, फिर आपके पास देखिए 3 और 5 मिलकर के होना चाहिए तो 8, हमने 8 शायद लिखा नहीं कि हाँ 8 होगा, फिर 8 5 होता 13, फिर आपके पास जोड़ेंगे तो फिर 8 13 और 8 कितना होगा 21। इसका मतलब अगली संख्या क्या होगी 21। ये है, मतलब इसको ऐसे ऐड करना है, इसको यूं ऐड करो, फिर ये ऐड करो, फिर ऐड करो, ऐड करते हुए देख लीजिए कौन सी संख्या अगली बनेगी। प्रश्न है, 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइट्स क्रमशः 1 मिनट 75 सेकंड और 90 सेकंड बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ 7:50 AM पर बदली हो तो पुनः एक साथ कब बदलेगी। ऐसे प्रश्न में आपको जो भी लाइट्स का टाइमिंग दिया गया है, इनमें सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। चूंकि यहाँ पर ये देखिए सेकंड में दिया, ये भी सेकंड में, और ये मिनट में दिया, तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो 60 सेकंड ये हो गए, 75 सेकंड आप ये ले लीजिए, और 90 सेकंड ये। इन तीनों का हमें निकालना है लघुत्तम समापन। तो जैसे आप इसको काटोगे और इनकी गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 900 सेकंड। इसका मतलब ये है कि 900 सेकंड के बाद पुनः ये बजेंगी। तो ये टाइम है सेकंड्स में, सेकंड 60 से अधिक नहीं लिखे जाते, तो हम इसको 60 से अगर भाग कर दें तो ये मिनट में हमारा टाइम बदल जाएगा मिनटों में। 6 कम 6, 6 कम 0 0 काट देंगे, और 6 कम 6, 3 बचेगा, 6 पंजे 30। इसका मतलब 15 मिनट के बाद पुनः तीनों लाइटें एक साथ जलेंगी। तो चूंकि अभी टाइम हो रहा है 7:50, इसमें 15 मिनट जोड़ देंगे तो इधर आ जाएगा 65, यानी 7 65, और 65 मिनट को जब हम घंटे में बदलेंगे तो 60 मिनट इससे निकाल लेंगे, 1 घंटा बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 बजकर, इधर बचेगा 5 सेकंड, यानी पुनः वो 8 बजकर 5 सेकंड पे बजेंगी, जैसा कि आप यहाँ पर ऑप्शन में सी वाला देख रहे हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो मेरे चैनल को कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब। इस प्रकार की वीडियो आपको सदैव मिलती रहती हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।